स्वागत है आपका रियाज सर क्लास में। एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुका है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 ये हम कवर कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 4 समांतर श्रेणी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका श्रेणी क्या है, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा श्रेणी को हम सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं? श्रेणी, पंक्ति, लाइन, कतार, ये ऐसी, ठीक है। तो श्रेणी देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जैसे यहाँ है ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, ऋण 13। वैसे ही है 5, 5, 5, 5, ठीक है, ये ऐसा है। तो इन सभी में देखेंगे क्या कुछ खास बात है। जैसे ये 2 है, 2 के बाद क्या आ गया है? 4। तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 ही जुड़ेगा। फिर 4 में आपका फिर क्या जोड़ेंगे? 6 मिलेगा, फिर 2 जोड़ा। 6 में फिर क्या जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। 8 के बाद फिर क्या जोड़ेंगे? 10 आएगा, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। तीसरा देखा जाए, प्रत्येक आगे की संख्या अगर हम प्राप्त करेंगे, आगे संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको 2 क्या करना पड़ रहा है? जोड़ना पड़ रहा है। वैसे यहाँ देखते हैं ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, ऋण 13। तो ये देखो, अगर ऋण के चिन्ह थोड़े समय के लिए भूल जाए तो ये 5 है, 5 के बाद क्या आ गया? 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, लेकिन बीच में चूंकि सभी में ऋण ऋण है का चिन्ह है ना, किसका चिन्ह है? सभी में ऋण का चिन्ह, मतलब आपका 2 घटेगा। 2 क्या हो रहा है? सब में घट रहा है। 2 क्या हो रहा है? सभी में घट रहा है। पहले में 2 सब में बढ़ रहा था, इसमें 2 सब घट रहा है। तो ऋण 5 और ऋण 7 में से छोटी संख्या कौन सा है? ऋण 7। जितना इधर बड़ी संख्या मिलते जाएगा ना, वही आपको छोटी संख्या होते जाएगा। जैसे 5, 5, 5, 5 ऐसे दिया गया है। जैसे इसमें देखें 5 में क्या जोड़ा गया है तो 5 आए। 5 में शून्य जोड़ो, 5 में शून्य जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 में शून्य जोड़ो, फिर 5। इस तरह मतलब यहाँ शून्य शून्य जोड़ा है, ठीक है। तीसरा, जितना भी आपका श्रेणी का हम बात कर रहे हैं, इसमें एक निश्चित संख्या या तो बढ़ रहा है या तो क्या हो रहा है? घट रहा है। तीसरा श्रेणी क्या हुआ? देखिए, ऐसी संख्या श्रृंखलाएं जिनमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित क्या हो? संबंध हो। जैसे पहले में 2 बढ़ रहा था, 2 घट रहा है, और यहाँ शून्य शून्य क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं समांतर श्रेणी। तो ये जो श्रेणी है उसी में आपका समांतर श्रेणी है, ठीक है। जैसे देखिए, जितने भी आपका मतलब यहाँ श्रेणी प्राप्त हुआ है, उसमें प्रथम पद को छोड़ दूसरा वाला संख्या प्राप्त करना है तो एक निश्चित संख्या क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यहाँ क्या किया गया है? घटाया गया है, लेकिन घटाने से पहले, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 2 धन ऋण 2 ऐसे दिया गया है, तो हम घटा ही रहे हैं, लेकिन सामने में धन लगाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? कि इसको जोड़ा गया है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ जो दूसरा पद है, जो आगे एक संख्या है, ये पहला, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ठीक है, चतुर्थ, पंच। तीसरा आपका जो आगे वाला पद है वो पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या में जोड़ करके ही क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। और जिस संख्या को जोड़ा गया है उस निश्चित संख्या को बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर, ठीक है। देखिए, समांतर श्रेणियों में पहले पद के बाद वाला अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी श्रृंखला को ही समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्रथम पद क्या है? सबसे पहला 2। प्रथम पद क्या है? 2। द्वितीय पद 4। और हम देखेंगे सर्वांतर, जो श्रेणी दिया गया उसमें आपका अंतर कितने का है? तो सर्वांतर सूत्र है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो 4 में 2 गए तो कितना आएगा? 2। तीसरा, दिए गए प्रथम श्रेणी में दिए गए श्रेणी में प्रथम पद कितना हुआ? 2। सर्वांतर कितना मिल गया? 2। प्रथम पद को यहाँ ए से भी दर्शाया जाता है। किससे? ए से। A1 ना बोलकर क्या, केवल ए। इस तरह आपका अगर हम इसको श्रेणी बनाएं तो ये वाला A1, A2, A3, A4, A5,
ये अनंत तक क्या होगा, ये जाता रहेगा। दूसरे में देखिए प्रथम पद ऋण 5, प्रथम पद कितना ऋण 5 और द्वितीय पद ऋण 7, दोनों का सर्वांतर लेना है। दूसरा पद क्या है ऋण 7, ऋण प्रथम पद ऋण 5, तो ऋण 7 का ऋण 7, बाहर में ऋण का चिन्ह है, कोष्टक बाहर ऋण चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ऋण का क्या बनेगा धन, तो 5 धन में 7 ऋण में धन और ऋण ऋण, 7 में 5 गया तो 2, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। तीसरा सर्वांतर क्या मिल गया ऋण 2। यहां देखिए प्रथम पद 5, प्रथम पद 5, द्वितीय पद जस्ट 5, सर्वांतर दूसरा पद ऋण पहला पद, कितना मिल गया 0। पहले में जब हल किए सर्वांतर 2 मिला, दूसरे में हल किए तो ऋण 2 मिला और तीसरे वाले में कितना मिला 0। तो इस तरह जो है आपका जो सर्वांतर है समांतर श्रेणी का सर्वांतर वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसमें आप सही विकल्प में, खाली स्थान में, सत्य असत्य में ये ऐसा पूछ सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, सत्य असत्य बताइए, तो आपको लिखना है सत्य, तीनों हो सकता है, ठीक है। और हमको कोई सा भी श्रेणी दिया गया है, सवाल यदि हल करना है तो उसमें प्रथम पद श्रेणी ऐसा रहेगा A1 A2 A3 A4 ऐसा, ठीक है। तो इस श्रेणी में हम प्रथम पद देखेंगे और सर्वांतर, प्रथम पद और सर्वांतर हम ज्ञात करेंगे ही। सवाल आएगा ना आपका 10वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो, तो हम श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे, द्वितीय पद आपका देखकर लिख लेंगे उसमें और सर्वांतर ज्ञात करेंगे ही। सर्वांतर का क्या सूत्र है, दूसरा पद ऋण पहला पद, 4 में 2 कम करो 2 आया, वैसे ही बाद वाला जैसे ये सेकंड वाला इधर वाला 10 में से 8 कम करो फिर भी कितना आएगा 2, तो सर्वांतर जो है ना आपका चेंज नहीं होगा, चाहे ये दोनों पद का अंतर करो घटा लो, चाहे ये दोनों पद का कोई सा भी संख्या ले लीजिए इस श्रेणी में से, घटाओगे तो सर्वांतर 2 ही मिलेगा। चलिए हम देखते हैं आपका समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में व्यक्त करना, ठीक, किस प्रकार आप उसको व्यापक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक श्रेणी ले लेते हैं 4 11 18 25 डैश डैश डैश, क्या ये समांतर श्रेणी है, अगर समांतर श्रेणी होगा तो दूसरा में से पहला घटाएंगे जो अंतर मिलेगा, वही तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएंगे वही अंतर मिलेगा, चौथे पद को तीसरे पद से घटाएंगे वही अंतर मिलेगा, तब ये कहलाएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। तो यहां देखिए आपका श्रेणी में प्रथम पद क्या है, ए का मान 4, सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सर्वांतर क्या होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 11, प्रथम पद 4, 11 में 4 गया तो 7, तो इस तरह हमको सर्वांतर मिल गया, क्या मिल गया सर्वांतर मिल गया 7। जो श्रेणी दिया गया था उसको मैं आपका स्तंभ वाइज लिख रहा हूं, 4 11 18 25, तो देखो 4 11 18 और 25, 4 का 4, सर्वांतर कितना मिला है हमको 7 मिला है, कितना मिला है सर्वांतर 7 मिला है ना। तो ये 4 है प्रथम पद, हम जानते हैं समांतर श्रेणी में क्या होता है प्रथम पद से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो सर्वांतर हो क्या होते जाएगा जुड़ते जाएगा, तो ये 4 है, 4 में कितना जोड़ा गया तो 11 आया, 7 7 4 11, वैसे ये कितना है 11, ये 11 है ना, 11 में कितना जोड़ेगा 18 आएगा 7, फिर ये कितना है 18, 18 में कितना जोड़ेंगे 25 आएगा 7, तो इस तरह क्या हो रहा है आपका आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए जो सर्वांतर है उसको जोड़ा जा रहा है। पहला हो गया 4, दूसरा वाला कितना हो गया 4 धन 7, तो 4 और 7 को जोड़े क्या मिल गया 11, ठीक है। वैसे यहां देखो 18 कैसे मिला, ऊपर वाले 11 में से 7 जोड़े हैं तो 11 धन 7। अब इसी 11 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, 11 को क्या लिख सकता हूं फिर से मैं 4 धन 7, ये 11 के लिए है, फिर 7 का 7 ये वाला, फिर देखिए 25 प्राप्त करने के लिए क्या किया गया 18 धन 7, 18 धन 7, तो 18 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं 18 को 11 धन 7, तो 11 धन 7, और 11 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं 11 को 4 धन 7, 11 को मैं लिख सकता हूं फिर से
4 धन 7 और आखिरी वाला 7 का 7 हुआ। तो जो 4 है उसको हम आपका प्रथम पद मानते हैं और प्रथम पद जो सबसे पहला वाला है ना, ठीक है, प्रथम पद उसको ए से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा प्रथम पद ए। इसमें देखो जहां जहां आपका 4 रहेगा, 4 को प्रथम पद माने है ना, ठीक है, सामने से, ठीक है, तो 4 जहां रहेगा वहां ए लिखना है। तो ये 4 बन गया कितना ए। 7 क्या है सर्वांतर डी। फिर देखो 4 क्या लिखे सर, 4 क्या है प्रथम पद ए, 7 क्या है सर्वांतर। ये तो इस 7 के लिए लिखा हूं ना, 7 और है। वैसे यहां देखिए 4 क्या है प्रथम पद, ए लिखाएगा प्रथम पद। 7 क्या है सर्वांतर, 7 क्या है सर्वांतर, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमें श्रेणी जो मिला था 4, 11, 18, 25, उसके लिए जो यहां हमें मिला है, क्या मिला है, पहले में ए, बाद वाले में ए धन डी, पहले वाले में ए, बाद वाले में ए धन डी, और तीसरे वाले में क्या मिला है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाले में क्या मिला है, ए धन डी धन डी, डी 2 बार है, ए डी धन डी। 25 के लिए क्या मिला है, ए धन डी, ये लास्ट वाला और 7 था। देखो 4 को मैंने क्या प्रथम पद है ये लिखा, 7 क्या है सर्वांतर डी लिखा, ये 7 के लिए, फिर बाद में 7 वाले के लिए और डी, ठीक है। हाँ, तो ये 18 धन 7 था ना, 18 के लिए क्या था 11 धन 7, उसके बाद 7 और था, 7 क्या था, ये देखो ये वाला 7 और था, तो 7 और आएगा, इस 7 के लिए भी डी, 3 बार डी आएगा। कितने बार डी, 3 बार। तो इस तरह पहला हुआ ए, बाद वाला ए धन डी, उसके बाद ए धन डी 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 2 डी, और ए धन 3 डी, ए धन 3 डी। इस प्रकार क्या होगा, कोई सा भी समान श्रेणी इसी व्यापक पद के अनुसार वो आगे बढ़ेगा। पहला वाला ए, बाद वाला ए धन डी, फिर अगला वाला ए धन 2 डी, फिर ए धन 3 डी, ऐसे बढ़ेगा। ये कौन सा पद है प्रथम, ये कौन सा पद है प्रथम, और ये वाला द्वितीय, और ये वाला तृतीय, ये वाला चतुर्थ, कौन सा चतुर्थ। तो देखिए 1 2 3 4 इन सभी जब हल करके इधर देखे हैं तो पहले वाले में ए मतलब प्रथम पद, क्या इसमें डी जुड़ा है, सर्वांतर जुड़ा है क्या पहले में, सर्वांतर पहले में नहीं जुड़ा है, सर्वांतर पहले में नहीं जुड़ा है, प्रथम पद से ही आगे बढ़ना है तब सर्वांतर जुड़ता है, तो पहले में डी नहीं होता। तो देखो हम यहाँ चौथा पद देखें, चौथा पद, तो यहां मैं लिख देता हूं चौथा पद, चौथा पद बराबर, चौथा पद के लिए क्या मिला है देखो, ए धन 3 डी, ये पहला पद, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चौथा पद के लिए क्या मिला, ए धन 3 डी, ए धन 3 डी। तो देखो ए का ए, धन का धन, ये क्या है 3, कितना है 3, लेकिन हम ढूंढ कौन सा रहे हैं चौथा, तो क्या हुआ ये 3 आया ना, 4 में 1 कम हो गया, 4 में क्या हो गया 1 कम हो गया। इस तरह चौथे पद का मान क्या मिला, ए धन 4 ऋण 1 डी। वैसे ही हम एनवा, कौन सा एनवा पद ले ले, तो जैसा यहां 4 ले रहे हैं तो वहां 4 ऋण 1 हुआ, वैसे अगर एन लेंगे तो ये हो जाएगा एन ऋण 1 और डी का डी। और याद रखिए यही है आपका व्यापक पद, एनवा पद, किसी भी समान श्रेणी का एनवे पद का सूत्र याद रखिए हमेशा। एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए धन एन ऋण 1 कोष्टक बंद डी। इसी एनवा पद को आपका अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद या समान श्रेणी का एनवा पद बोलते हैं, एनवा पद। याद रहा सूत्र, क्या हुआ समान श्रेणी का एनवा पद का सूत्र, ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 कोष्टक बंद डी, याद रहेगा। चलिए देखते हैं हम आगे। आपका प्रश्न है, एक अपरिमित समानल श्रेणी बनाइए जिसका प्रथम पद 5 और सर्वांतर 3 हो। तो याद रखिए आपका, यदि हमें प्रथम पद और सर्वांतर बस मिल जाए,
प्रथम पद और सर्वांतर मिल जाए, उसके बाद हम कोई सा भी 10वां 15वां 1000वां करोड़वां कोई सा भी पद हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? nवां पद का सूत्र तो पता चल गया है ना। nवां पद का सूत्र क्या होता है? nवां पद n बराबर a धन कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बंद d। ठीक है, तो देखिए दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5, तो प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, ए बराबर 5। सर्वांतर कितना दिया गया है 3 3 का, हो गया। ठीक है, अपरिमित समांतर श्रेणी बनाइए। अपरिमित बोला गया है तो जो श्रेणी बनाएंगे, ठीक है, वो निश्चित नहीं है, वो निश्चित नहीं है, मतलब आपका वो हमेशा क्या करेगा, डैश 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 आगे, मतलब आपका अनंत तक जाएगा, समझिए। ठीक है, अपरिमित, परिमित मतलब निश्चित, और अपरिमित बोला गया है तो यहाँ डैश डैश अनंत तक जाएगा ये। तो चूंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी व्यापक आपका पद के लिए पहला वाला ए, फिर ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d, ऐसा बढ़ता जाएगा। चलिए मान रखते जाइए, ए का मान 5 और डी का मान 3, ए का मान 5, डी का मान 3, ए का मान 5, डी का मान 3, ए का मान 5, 3 का मान, डी का मान 3, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो 5 का 5, 5 3 8, और यहाँ 2 तिया 6, 6 5 11, 3 तिया 9, 9 5 14। इस तरह देखिए आपका अपरिमित बन गया। यहाँ आपका अनंत अवश्य लगाएंगे, अपरिमित श्रेणी मतलब डैश डैश आगे बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, आ जाएगा, बनाना आ जाएगा ना आपका। ठीक, चलिए वैसे देखिए आपका दूसरा है 5 पदों वाली, 5 पदों वाली। इस बार बोला गया पद क्या रहेगा, कन्फर्म 5 पद लेना। जैसे ऊपर में 1 2 3 4 ही बार दिया गया है, डैश डैश आगे, तो यहाँ 5 पद बोला गया है, तो मतलब 1 2 3 4 5 बार ही पद होना चाहिए। कितने बार बनाना है, 2 परिमित, 5 पद कन्फर्म है, उसके बाद आगे डैश डैश नहीं लगाना है। कोई सा भी श्रेणी बना दीजिए, बोल रहा है 5 पद रहना चाहिए। तो जैसे आपका पहाड़ा लिख दीजिए, किसी का भी पहाड़ा, 2 4 6 8 10, और ले जाऊं नहीं, क्योंकि 5 बार बोला गया है ना। कितने पद, 5, 1 2 3 4 5, हो गया। प्रथम पद 2 हो जाएगा, और अंतर कितने का है, 2 2 का, 2 पहाड़ा है ना। ठीक, 7 10 13 16 19, 5 पद होना चाहिए, 1 2 3 4 5, और इसमें प्रथम पद कितना है 7, कितने का अंतर है, 10 में 7 गया तो 3, सभी में देख लीजिए आपका 3 3 का अंतर है। तो इस तरह परिमित बोला जाएगा, तो जितना पद बोला गया है वही पद हमको लेना है। ठीक है, फिर अगला देखिए 10 पदों वाली। कितने पद, 10 पदों वाली किसी परिमित समांतर श्रेणी। 10 पदों वाली के लिए आपका व्यापक पद क्या होगा, ए धन डी, ए धन 2d, ऐसा आपको पूरा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमको 10 पद बोला है, 1 2 3, देखो पूरा इतना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक बस क्या करना है, लेना है। ठीक है, 10 पदों वाली किसी परिमित समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी, तो यही तो लास्ट है ना, यही 10वां है लास्ट, तो ए धन 9d, ए धन 9d। जितना बोलता है यहाँ 10 बोला गया है, तो उसमें डी में 1 कम हो जाता है सूत्र के अनुसार। ठीक है, हम देखें व्यापक पद में। फिर प्रथम पद क्या बोला गया है, ए का मान 11, ए का मान 11 रखो, डी का मान 6, 9 गुणा 6 6 निया 54, 4 और 1 5, इकाई इकाई दहाई दहाई, 5 और 1 6। तो इस तरह आपका 10 पदों वाली जो परिमित श्रेणी है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 65। आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपका समान श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। चाहे 15वां पद बोले, 10वां 1000वां, कोई से पद ज्ञात कर सकते हैं। क्या जानकारी होना जरूरी है आपको, प्रथम पद और सर्वांतर। प्रथम पद मतलब ए, सर्वांतर मतलब डी। तो देखिए आपका ये जो आपका nवां पद है, इस nवें पद को हम अंतिम पद भी बोलते हैं, लास्ट। ठीक है, तो nवें पद का सूत्र क्या है, n बराबर ए धन n ऋण 1 कोष्ठक बंद डी। प्रश्न में आ जाते हैं समांतर श्रेणी 7 12 17 22 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां। तो देखिए हमेशा मैं पहले से शुरू में बता दिया हूं आपका, जब भी श्रेणी दिया गया है तो उसमें हमको प्रथम पद और सर्वांतर पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया है श्रेणी लिख दिए, प्रथम पद क्या है, पहला 7,
सर्वांतर क्या है? द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। a2 ऋण a1, a2 का मान कितना है? दूसरा वाला 12, पहला वाला 7, 12 में 7 गया तो 5। इस तरह सर्वांतर कितने का हो गया? 5 5 का अंतर। ठीक है, ज्ञात करना कौन सा? 10वां पद। और सूत्र हम जानते हैं nवां पद an बराबर a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। a का a, n मतलब कौन सा पद? देखो आपका n वा के पहले क्या आया? n, और यहाँ वा के पहले 10, तो n का मान 10 रखाएगा। a प्रथम पद 7, n 10वां पद, d का मान कितना है? सर्वांतर 5 का। अच्छे से देखिए, बहुत ही सरल है। दस में कम करो 9 गुणा 5 का 5, 7 पहले गुणा होता है 9 पंचे 45, 45 और 7 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 52। तो इस तरह दिए गए आपका श्रेणी का 10वां पद कितना हो जाएगा? 52। कैसे हुआ एक बार और देख लीजिए। जो भी समांतर श्रेणी दिया रहेगा उसमें हमको प्रथम पद और सर्वांतर पहले निकालना है। प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले आया, तो पहला एक का मान कितना हो जाएगा? 7। सर्वांतर मतलब दूसरे वाले पद को पहले पद से घटाना, घटा दिए। फिर 10वां पद बोला गया है, तो हम जानते हैं nवां पद का सूत्र होता है a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। n का मान जितना पद बोलेगा तो n का मान 10 बोल रहा है, तो जहां जहां n आएगा वहां 10 रखेंगे। और a कौन सा? a मतलब प्रथम पद 7, n का मान आपका कितना रखना है? 10, तो n का मान 10 रखा आएगा ऋण 1। d का मान कितना मिला है? 5। रखने के बाद हल करेंगे, तो इस तरह आपका अगर 2 नंबर के लिए या सही विकल्प में आ गया, खाली स्थान में आ गया, तो बन जाएगा ऐसा आपका पद। चलिए वैसे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। समांतर श्रेणी करने दो धन 1 करने दो अल्पविराम करने दो ऋण 1 का 35वां पद ज्ञात कीजिए। पहला स्टेप दिया है समांतर श्रेणी, क्या क्या करना है? प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद आपका जो पहला वाला दिया है एक साथ है वो, ठीक है। सर्वांतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, तो दूसरा पद कौन सा है? करने दो ऋण, पहला पद कितना है? करने दो धन 1, क्योंकि ये दोनों एक साथ, इस कारण क्या लेंगे इसको कोष्टक में। और ऋण का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, करने दो यहाँ धन में तो ऋण में, एक धन में तो ऋण में। करने दो धन वाला करने दो ऋण वाला, धन ऋण कारण कट गया तो यहाँ क्या मिला? ऋण 1। सर्वांतर क्या मिल गया? ऋण 1 मिल गया। ज्ञात करना कौन सा पद? 35वां पद। और हम जानते हैं कि आपका nवां पद का सूत्र, समान श्रेणी का nवां पद n बराबर a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। n का मान कौन सा पद बोला गया? 35वां, 35 रख दीजिए। a का मान प्रथम पद कितना है? करने दो धन 1 हो गया, n 35वां पद ऋण 1 का ऋण 1, d का मान अभी मिला है ऋण 1, करने दो धन 1 का करने दो धन 1 धन 35 ऋण 1, 35 में कम करो 34। देखिए ये धन है और ये कौन सा? गुणा हो रहा है ऋण 1 का, तो धन और ऋण ऋण, धन और ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण। 34 से कम 34, करने दो का करने दो धन और ऋण ऋण, 34 में कम करो 33, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। तो इस तरह हमारा आंसर आया कितना? करने दो ऋण 33, करने दो ऋण 33, ठीक है। 35वां पद का मान प्राप्त हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, उसी में समांतर श्रेणी आपका 2 6 10 डैश डैश में m पद है। कितने पद है? m पद है, और अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ m पद है, अर्थात यही जो लास्ट पद है वही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, अंतिम पद। तो समान श्रेणी प्रथम पद 2, सर्वांतर ज्ञात करिए, 6 में 2 कम करो 4। ज्ञात करना है आपका अंतिम पद, अर्थात nवां पद का ही सूत्र लगाना है। और n के जगह में, चूंकि कितने पद है सवाल में? m, इस तरह n के जगह में हम क्या रख देंगे? m रख देंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद, इसको आपका अंतिम पद भी बोलते हैं, nवां पद को, ठीक है, लास्ट वाला। an बराबर ये सूत्र होता है a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। a का a, n का मान कहां से कितने पद है? m पद है, और वही आखिरी है, उसी पद को ज्ञात करना है, n की जगह में m। a का a, धन का धन, जहां n था वहां m। a क्या है? प्रथम पद 2, ये 2 रखा गया, m ऋण 1 का m ऋण 1 d, सर्वांतर कितना मिला है? 4, 2 का 2 धन का धन, 4 ऋण 1 m ऋण 1 कोष्टक बंद गुणित 4, 4 गुणा का m में करेंगे, 4 गुणा m 4m, ऋण का ऋण, 4 एकम 4। इस तरह देखिए आपका गिनती को 2 का 2, 4 यहाँ आपका जो ऋण में है 2 के पास की गिनती पास पास वाले को 2 में 4 ऋण कम करेंगे, 2 ऋण 4, हल करेंगे कितना आएगा? ऋण 2, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4m का 4m, m वाले को आगे कर दिए। तो इस तरह आपका यहाँ जो
m का मान है mवा पद, कितना मिल गया 4m रेड 2। तो इस तरह हम mवा पद में क्या किए, जो n था नल का था ना nn, उसको हम क्या किए हैं m किए हैं। ठीक है, बन जाएगा ऐसा। चलिए बटे वाले देखते हैं आपका समान श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दिए गए श्रेणी के आपका प्रथम पद सर्वांतर लेना है और प्रथम पद कितना है 1/9, सर्वांतर ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में पहले पद घटाएंगे। ठीक है, पचर्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही हो तो रहा है। ठीक है, एकदम तो सिंपल है। सर्वांतर ज्ञात करना मतलब दूसरे पद को पहले पद से घटाना। दूसरा पद क्या है 4/9, पहला पद कितना है 1/9, दोनों में हर बराबर है, हाँ 9 के एक बार लिखेंगे, बटे ऊपर में 4 रेड 1, 4 में 1 गया तो 3। तो इस तरह डी का मान कितना मिल गया 3/9। काट सकते हो उसको, काटना तो काट सकते, 3/9 को काटना है तो काट सकते हो आप। ज्ञात करना है कौन सा पद 10वां पद। समान श्रेणी का nवां पद का सूत्र हम जानते हैं an बराबर a धन n रेड 1 कोष्टक बंद d। हमको बोला गया 10वां पद n का मान 10, प्रथम पद कितना है a का मान 1/9 धन n का मान 10 रेड 1 बगल वाला गुणित d का मान 3/9 बराबर 1/9 का 1/9, 10 में कम करो 9 और नीचे का 9, 1/9 का 1/9, धन का धन, यहाँ आपका 9 कटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ हमको हर बराबर लेना है और हर बराबर मिल रहा है, इस कारण इस 9 को मैं नहीं कटा रहा हूँ। ऊपर गुणा 9 3 27, नीचे वाला 9 का 9, हर बराबर है, हाँ 9 एक बार, ऊपर वाला एक धन कितना 27/9 का 9। तो इस तरह 27 और 1 28, 28/9। अतः आपका दिए गए श्रेणी का 10वें पद का मान कितना हो जाएगा 28/9। बस nवां पद का सूत्र आप अच्छे से याद रखिए, प्रथम पद सर्वांतर कैसे निकालते हैं याद रखिए, सूत्र मार रखिए, उसके बाद अवश्य ही आंसर मिल जाएगा। देखिए फिर प्रश्न आ गया, समान श्रेणी आपका 8 15 आपका 22, अंतिम पद कितना है 218। अंतिम पद सबसे आखिरी में कितना लिखा है बता रहा है 218। तो लिखिए आपको जो श्रेणी दिया गया प्रथम पद ले लेंगे, आपका सर्वांतर ज्ञात करना आ गया आप सभी को। अंतिम पद लास्ट में क्या लिखा है 218। पदों की संख्या आपका यहाँ ज्ञात करना है n। समान श्रेणी के nवां पद का सूत्र an बराबर a धन कोष्टक में n रेड कोष्टक बंद d। लास्ट में an को लास्ट पद अंतिम पद भी बोलते हैं, लास्ट में कितना लिखा है अंतिम पद 218, तो 218 लिखेंगे, a का मान रखेंगे, n का मान पता नहीं है, d का मान रखेंगे, 8 यहाँ धन में तो वहां जाकर के पक्षांतर ऋण हो जाएगा, 118 में 8 कम करेंगे 110, फिर यहाँ 7 का यहाँ गुणा हो रहा है, 7 का गुणा पक्षांतर करने पर भाग, 7 एकम 7 7 तिया 21, शून्य का शून्य, तीसरा आपका काटने पर कितना मिला 30, यहाँ n रेड 1 का n रेड 1, n का मान ज्ञात करेंगे, एक यहाँ रेड में तो वहां जाकर धन में तो 30 और 1 31, इस तरह आपका n का मान कितना मिल गया 31। इस तरह दिए गए श्रेणी में आपका पदों की संख्या कितना है 31 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। याद रखिए आपका चाहे nवां पद बोला जाए, चाहे mवां पद बोला जाए, चाहे pवां पद बोला जाए, चाहे rवां पद बोला जाए, ठीक है, कि कौन सा पद है बोला जाए, ठीक है, कि अंतिम पद है बोला जाए, एक ही सूत्र लगेगा nवां पद का, nवां पद का, समान श्रेणी का nवां पद का ही सूत्र रहेगा। याद रखिए क्या हो सूत्र होता है nवां पद का, a धन कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बंद d। ठीक है, वैसे आपके चलिए हल करेंगे। दिए गए श्रेणी का प्रथम पद 27, सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे, 24 में 27 गया तो रेड 3। ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य है, तो याद रखिए कौन सा पद, कोई सा भी बोला गया, कौन सा अंतिम पद 15वां पद, सबके लिए nवां पद का ही सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद का सूत्र, nवां पद को लास्ट पद भी बोलते हैं। अंतिम पद a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। अंतिम पद कौन सा पद शून्य है, तो यही तो आखिरी पद है शून्य, कितने बार में आ गए पता नहीं है, लेकिन आखिरी में क्या मिलेगा शून्य, तो लास्ट पद कितना हो गया शून्य। a का मान 27, n ऋण 1 का n ऋण 1, d का मान क्या मिला सर्वांतर ऋण 3, तो यहाँ 27 धन में तो वहां जा पक्षांतर जाएगा, क्या हो जाएगा ऋण में, धन में है तो यहाँ ऋण में, ऋण 3 का क्या हो रहा है ऋण 3 का गुणा, पक्षांतर करने पर ऋण 3 का भाग, ऋण ऋण कैंसिल, तो 27/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 3 के पारे में आपको पढ़ना है, हमको 27 मिलना चाहिए, तो 3 निया 27, 9 बार में जाएगा, बराबर n ऋण 1 का n ऋण 1, n का मान ज्ञात करेंगे, एक यहाँ ऋण वाला पक्षांतर करने पर धन वाला, तो पहले 9 था, यहाँ एक और चला गया, तो 9 और 1 10, तो इस तरह n का मान क्या मिल गया 10। अतः समानांतर श्रेणी 27 24 21 23 का कौन सा पद शून्य है, 10वां पद शून्य है। चलिए nवां पद ज्ञात करने वाले एक प्रश्न और ले लेते हैं, लेकिन इस बार ये प्रश्न ऐसा है, श्रेणी दिया गया है लेकिन उस श्रेणी से नहीं, उस श्रेणी के व्युत्क्रम, मतलब उस श्रेणी की जो है ना अंतिम से
कहाँ से पलटी करना है, ठीक है। लास्ट आपको श्रेणी से हमको क्या करना है, लास्ट वाला अंतिम पद से ही 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, दिया समान श्रेणी, जो दिया गया लिखा गया, प्रथम पद लिख लेंगे देख करके, ठीक है। आपका 3 है, सर्वांतर आपका दूसरे में से पहला गया, आ गया 5। श्रेणी के अंतिम पद से हमको 10वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो श्रेणी का आखिरी पद कितना है, 253। शुरू हो रहा है 3, 8, 13 से, लेकिन हमको आखिरी से ज्ञात करना है। अंतर कितने का है, 5 का। तो आखिरी वाले ले लीजिए 253, ठीक है, 253। उसमें 5 का अंतर है, सर्वांतर कितने का, 5 का। तो इसमें हम आखिरी से ले रहे हैं तो कम होगा। जैसे 3 में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा, 5। 3 में कितना जोड़ेंगे, 8 आएगा, 5 आएगा ना। मतलब 3 में 5 जोड़ोगे तब 8 आएगा, 8 में फिर 5 जोड़ो कितना आएगा, 13 आएगा। तो इधर से अगर हम जा रहे हैं 5 बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब इसको पलटी करेंगे, क्या करेंगे, इसको पलटी, तो हम 5 कम करते जाएंगे। तो 253 में 5, 248 डैश डैश डैश, जो दिया है 13, 8, 3। अब यहाँ प्रथम पद कितना हुआ, 253, ठीक है, प्रथम पद 253। सर्वांतर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, ऋण 5 मिल गया। समानंतर श्रेणी का आपका nवां पद का सूत्र क्या होता है, a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद ऋण 1। nवां पद का सूत्र क्या होता है, a धन n ऋण 1 कोष्टक बंद d। तो अब आपका a का मान कितना है इस बार, 253, ठीक है, धन n का मान कौन सा पद, 10वां, 10 ऋण 1, d का मान कितना मिला अभी, ऋण 5। यहाँ 253 धन का धन 10 में 1 गया तो 9, ऋण 5 का ऋण 5, धन और ऋण 9 पंचे 45। इस तरह आपका 253 में हम क्या करेंगे, 45 कम करेंगे तो आ जाएगा 208। इस तरह 10वें पद का मान कितना मिला, 208। तो परीक्षा में 10वां पद, 15वां पद कुछ भी पूछ सकता है, लाइन बार भी पूछ सकता है। इससे शुरू से 10वां पद क्या होगा, या जैसे अभी प्रश्न में हम देखे हैं अंतिम से 10वां पद क्या होगा, तो देखिए हल करना आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए बोला गया आपका अगला प्रश्न नया टाइप का, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से क्या है, विभाज्य है। तो 5 का पाठ हम सभी से भी जानते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो 2 अंक की, कितने अंकों वाली, 2 अंकों वाली। तो 2 अंक जहां से स्टार्ट होगा वहीं से लेना स्टार्ट करेंगे। 5 × 5, 5 तो 1 अंक वाली है, नहीं लेंगे। 5 दूनी 10, 1 अंक 2 अंकों वाली है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बोला गया है, 2 अंकों वाली ही बोला गया है। अगर हम 95, 96, 97, 98, 99, 100, अगर 100 ले लेंगे तो 100 कितने अंकों वाली है, 1, 2, 3 अंकों वाली है। 3 अंकों वाली नहीं लेना है, 2 अंकों वाली। तो इसके पहले 99, क्या 5 के पहाड़े में आपका मतलब क्या 99 जो 5 से विभाज्य होगा, नहीं। 5 से विभाजित होने का नियम है, दिए गए संख्या के आपका इकाई में या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इस तरह क्या मिलेगा, आखिरी में 95 वाला ही होगा लास्ट, ये 95, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको प्रथम पद क्या मिल गया, पहले 10, सर्वांतर क्या हो जाएगा, 15 ऋण 10, 5 मिल गया। ज्ञात करना है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। समान श्रेणी का nवां पद, समान श्रेणी का nवां पद, जिसको लास्ट पद भी बोलते हैं। लास्ट पद का मान हम क्यों रखेंगे, क्योंकि हाँ हमको लास्ट वाला पता है, 95 तक जाना है। तो l का मान हो जाएगा 95। प्रथम पद कितना दिया गया है, 10। n कौन सा पद, कितनी संख्याएं ये हमें पता नहीं है, n ऋण 1 आएगा, n का n ही रहेगा। d सर्वांतर कितने का है, 5 का। 10 यहाँ कुछ नहीं धन में, तो यहाँ ऋण में। 95 में 10 कम करें कितना आ जाएगा, 85। फिर n ऋण 1, 5 चिपका हुआ है, 5 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग। 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया, 3 इसको 5 सत्ते 35। तीसरा ऊपर में मिला 17, नीचे में 1, तो इसको हम 17 बस लिख सकते हैं। n का मान ज्ञात करेंगे, 1 ऋण में, पक्षांतर करें धन में, 17 और 1 18, तो n बराबर कितना हो गया, 18। अतः 2 अंकों वाली कितने संख्याएं हैं, 18। अतः 2 अंकों वाली 18 संख्याएं हैं जो 5 से क्या है, विभाज्य है, ऐसा लास्ट में लिखेंगे। चलिए वैसे देखते हैं आपका 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है, विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या 3 अंक वाला रहेगा, ठीक है। जैसे आपका 3 अंकों वाली संख्या 100 आएगा, 100 होगा 3 अंकों वाली संख्या। और जैसे आपका आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 4 मतलब 1000, कितना 1000, ऐसे बढ़ता ही जाएगा आपका।
लेकिन हमको 3 अंकों वाली संख्या ही बोला गया है, तो ये 999 अधिकतम होगा। और छोटा कौन सा होगा? 100। लेकिन यहाँ बोला गया 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित। और हम सभी जानते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या को हम जोड़ेंगे, जैसे 100 है ना, 100 को जोड़ेंगे तो 1 धन 0 धन 0, कितना आया? 1। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? ये जो 1 आया क्या ये 3 पहाड़े में आता है? नहीं। अतः 100 3 से विभाजित नहीं होगा। 101 को जोड़िए, कितना है जोड़ने पर? 2। क्या 3 के पहाड़े में 2 आता है? नहीं। तो ये भी आपका 101 भी 3 से विभाजित नहीं है। 102 देखिए, तो 2 और 1 3, 2 और 1 कितना मिल गया? 3। क्या 3 पहाड़े में 3 आता है? हाँ। तो इस तरह क्या हो जाएगा? 102 जो है ना 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो 102 मिल गया। अब 102 मिल गया है, 3 3 का पहाड़ा है, 3 3 जोड़ते जाइए। 102 के बाद 105, 3 3 बढ़ाते जाएंगे। 105 के बाद 108, इस तरह श्रेणी बनेगा और सबसे लास्ट में क्या होगा? 999। क्यों होगा 999? 3 अंकों की संख्या ही लेना है और यही लास्ट 999 है जो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका 3 अंकों वाली संख्या जो 3 से क्या है? विभाज्य, इसके लिए समान श्रेणी निम्न प्रकार से होगी 102, 105, 108 डैश डैश 999। ठीक है, प्रथम पद कितना हुआ? 102। सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे वाले पद को पहले पद से घटाना, घटा लिए, कितना प्राप्त हुआ? 3। एनवा पद, लास्ट पद, क्या लास्ट वाला दिया है? हाँ, यही एनवा पद के जगह में, अंतिम पद के जगह में, उसके जगह में नीचे में लिखाएगा। एनवा पद के जगह में कितना? 999, इसके जगह में 999। प्रथम पद का मान 102, एन का मान कितना पद है पता है? नहीं, हमको संख्याएं ज्ञात करना है। एन ऋण 1 का एन ऋण 1 रहेगा, गुणा डी का मान सर्वांतर 3 रखा गया। यहाँ 102 धन में, पक्षांतर करने पर ऋण में, 999 में से 102 गया, कितना आ जाएगा? 897। 3 का 3 था, 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर यहाँ भाग हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ किया गया, घटाया भी गया है और यहाँ 3 को पक्षांतर भी किया गया है। 3 से घटाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गए 2 इसको, 3 निया 27, 9 बार में गया और ये 29 था, 2 बच गए 2 इसको, 3 निया 27, तो 299 आया बराबर एन ऋण 1। एन का मान ज्ञात करेंगे, एक यहाँ ऋण में तो यहाँ धन में, तो 299 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 300। इस प्रकार आपका 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 300 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं। समांतर माध्य को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, जो हम समझाने वाले उसको अच्छे से समझिए। ये जो है आपका 1 नंबर के लिए अगर आया तो सही विकल्प, खाली स्थान, ठीक है, इसमें आपका आ सकता है, सत्य सत्य में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। जैसे पहला, किन्हीं 2 राशियों का समांतर माध्य, कोई से भी 2 राशि लेंगे, किन्हीं भी 2 राशियों का समांतर माध्य, उन दोनों राशियों के योगफल का खाली स्थान होता है, आधा होता है। याद रखिए, खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है, किन्हीं 2 राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों का क्या होता है? आधा होता है। जो सवाल है कर्णी 2 धन 1 और कर्णी 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला हो जाएगा ए का मान कर्णी 2 धन 1, बी का मान कर्णी 2 ऋण 1, और हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य बराबर उन दोनों राशियों का योगफल का आधा बटे 2। तो क्या है? पहला राशि कर्णी 2 धन 1, दूसरा कर्णी 2 ऋण 1 बटे 2। एक धन में एक ऋण में, धन ऋण कारण क्या हो गया? 1 कट गया, तो क्या मिला? कर्णी 2, और यहाँ पर भी कर्णी 2, दोनों कर्णी 2 एक जैसा है। जैसे x और x को जोड़ेंगे 2x होता है ना, वैसे कर्णी 2 जोड़ेंगे कितने बार हो जाएगा? 2 कर्णी 2, ये 2 बार हो गया, बटे 2 का 2, नीचे में 2 था, 2 2 कट गया, तो इस तरह क्या हुआ? इसका समांतर माध्य कर्णी 2। ठीक है, वैसे देखिए दूसरा 4x और 6x का भी ज्ञात करना समांतर माध्य। a का मान 4x, b का मान 6x, समांतर माध्य दोनों का योगफल बटे आधा, मतलब बटे 2। तो पहला का मान कितना है? 4x, दूसरे का मान 6x बटे 2। 6x और 2x, 4x और 6x, 6 4 10x बटे 2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x का x। इस तरह क्या हो गया आपका? दिए गए दोनों राशियों का समांतर माध्य कितना हो गया? 5x। और देखिए 1/2 और ऋण 1/2 का,
तो वैसे ही पहला लिखाएगा 1/2 और दूसरा कितना लिखाएगा ऋण 1/2 बटे 2 1/2 धन और ऋण ऋण 1/2 दो धन में है 1/2 धन में 1/2 ऋण में तो धन और ऋण हम जानते हैं 2 में से 2 गया शून्य तीसरा ऊपर वाला शून्य मिल गया बटे 2 का 2 बटे 2 का 2 दो पहाड़ा पढ़ेंगे आपको शून्य से ज्यादा ना हो 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य ठीक है। तीसरा आपका 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य कितना प्राप्त हुआ शून्य। वैसे दूसरा देखें x की घात 2 ऋण 3xy और y की घात 2 ऋण 3xy इसका भी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहला a का मान है x का वर्ग धन 3xy धन b का मान कितना है y का वर्ग ऋण 3xy पूरे 1/2 3xy धन में 3xy ऋण में धन ऋण कट गया तो x का वर्ग धन y का वर्ग बटे 2 का 2। तीसरा आपका समांतर माध्य को आप अवश्य देख कर जाइए 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए ये अवश्य ही क्या होगा परीक्षा में पूछा जाएगा।